करेंगे और इन तस्वीरों का मकसद और मतलब हर किसी को मालूम है, लेकिन हम आपको आखिरकार उस वजह की चर्चा करने के लिए आज यहां मौजूद हैं कि क्यों ये शख्स जो फिल्म अभिनेता है, जो लोगों का मनोरंजन करने का काम करता है, और ये एक शख्स जो अपराधी है, लेकिन इसके पीछे हजारों लोग खड़े हैं और इसके पीछे करोड़ों लोग, लेकिन दोनों के बीच वर्चस्व क्यों है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे और हम ये बताएंगे कि सोशल मीडिया पर हर मोबाइल पर आज सबसे ज्यादा किन दो पहलुओं की खोज हो रही है। बिश्नोई सलमान एक आस्था की बात करता है, एक शौक और शिकार का मारा हुआ है। इसने अपने शौक और शिकार में इस शख्स की आस्था को ठेस पहुंचाया और यहीं से लॉरेंस ने कसम खाई कि सलमान को सबक सिखाएंगे। पहले बिश्नोई समाज, लॉरेंस बिश्नोई समाज के लोग कौन है, कैसे इन लोगों का पर्यावरण के प्रति प्रेम निकलकर सामने आया और क्यों यह समाज एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपनी गर्दन कटाना बेहतर समझते हैं। राजस्थान, जहां हरियाली देखने को ना मिले अगर वहां के कुछ पेड़ नहीं हो तो, राजस्थान का वो मरु क्षेत्र जहां लोगों का जज्बा ना हो तो जिंदगी साथ ना दे। आखिर राजस्थान से पनपी वो कहानी आज अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दिया है और बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया है। ये कहानी हम उसकी करने जा रहे हैं। सलमान और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच का वो विवाद हम आपको बताने जा रहे हैं और सलमान की कौन सी शौक ने आज देश के अंदर लोगों को डरा के रख दिया है। सोशल मीडिया पर इसके पक्ष में और इनके पक्ष में, दोनों के पक्ष में बातें हो रही है। इनकी गलतियों पर माफी मांगने के लिए इस पक्ष के लोग बार बार दबाव दे रहे हैं, लेकिन ना सलमान झुकने के लिए तैयार है, ना लॉरेंस बिश्नोई अपने खाई हुई सौगंध से पीछे हटने को तैयार। लेकिन इन सबके बीच पीस कौन रहा है, आप और हम। कैसे पीस रहे हैं? किसी के नजर में हीरो, किसी के नजर में अपराधी, क्रिमिनल, आतंकवादी, किसी के नजर में हीरो, भाईजान और इस समाज के नजर में मुजरिम। ये सलमान खान है। आइए आपको बताते हैं शुरू से वो कहानी। कई लोगों ने आपको बताया होगा, समझाया होगा। बिश्नोई ये वो समाज है जिसने विश्व के अंदर विश्व कल्याण के लिए जीना शुरू किया, भगवान विष्णु के को अपना आराध्य बनाया और इस आराध्य समाज के लोगों ने किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण, पशु, वृक्ष, वायु, इन सब की रक्षा की सौगंध इस समाज ने लिया। आज हम उसी बिश्नोई समाज की चर्चा करेंगे। इस समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और कब से लेकर आज, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग में है। बिश्नोई समाज, हर कोई जानना चाहता है कि कौन है बिश्नोई समाज के लोग। हम आपको वही बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं सोशल मीडिया के उस साइट पे जहां पे आज सुर्खियों में एक तो आपको सलमान खान दिख रहा है, दूसरा ये जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन हम आपको चलते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं। आज सोशल मीडिया पर जब हम खंगाल रहे थे तो हमें दो चीजें दिखी। एक ममता, एक माँ की ममता जो अपने बच्चों को स्तनपान करा के बड़ा होने के लिए, भविष्य देखने के लिए, दुनिया को समझने और संवारने की जिंदगी बता रही है। लेकिन एक पशु प्रेमी अपने ही स्तनपान से एक तरफ अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, एक तरफ एक हिरन के बच्चों को। और ये तस्वीर भावुक कर देता है और आपको और हमें समझने के लिए छोड़ देता है कि जरा ठहर जाइए। जिस बिश्नोई समाज ने पर्यावरण में जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए कस्में खाई हो, वो आखिर खून बहाने की बातें क्यों कर रहा है? सलमान का दुश्मन कैसे बन गया? एक हिरन के बच्चे को पालने वाला समाज का लाडला। बात हम उसी बिश्नोई समाज की कर रहे हैं। देखिए, हम शुरुआत हमने किया है, बिश्नोई समाज में जन्म लेने का गर्व होता है। हमारे इलाके में पेड़ पौधे और जीवों को कभी परेशान नहीं होने देने का लक्ष्य रखा जाता है। और ये तस्वीर कंबल में हिरन के बच्चे को सुलाते हुए आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन राजस्थान के इलाके में, हरियाणा के कुछ इलाके में या फिर उन मरुस्थल वाले इलाके में जाइएगा तो ऐसी तस्वीरें आपको मिल जाएगी अगर बिश्नोई समाज के वो लोग हैं तो। दूसरी तस्वीर काला हिरन, ये वही हिरन है जिसका सलमान खान ने
और जेल तक की सजा, और उसकी सजा आज मौत के साए के रूप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ जो है। खैर, बात करते हैं मूल कहानी पर कि आखिर ये कहानी क्या है। दरअसल काले हिरन के शिकार करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गुस्से में आ गए और सलमान खान को धमकी दे दी। लेकिन इस समाज, जिस राजस्थानी समाज की बात हम कर रहे हैं, इस समाज की मुख्य कहानियों अगर इतिहास के बारे में जाए तो वो बड़ा दिलचस्प है, हम आगे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, एक माँ अपने बच्चों को गोद में ली हुई है और एक माँ हिरन के बच्चे को गोद में लेकर अपनी बच्चे की तरफ पाल रही है। ये तस्वीरें भावुक कर देती है। अब सोशल मीडिया पर जब आप खोजिएगा तो आपको तरह तरह की चीजें दिखेगी और बहुत सारी बातें। अब लोगों ने कहा कि भैया, बिश्नोई समाज आज देश में अपनी पहचान को लेकर या लोगों को बताने के लिए। खैर, हम बात करते हैं राजस्थान के बिश्नोई समाज के इतिहास की। अब आपको तस्वीरें कुछ आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। ठीक तौर पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और आपसे कुछ देर बाद आपके पूरे मोबाइल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, और इन तस्वीरों का मकसद हम आपको समझा देते हैं। देखिए किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जिस समाज से आते हैं उनके गुरु की हम चर्चा कर रहे हैं, और ये काला हिरन सलमान खान, ये उस समाज के जो निष्ठा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और एक वृक्ष की चर्चा हमने की है। देखिए, एक तस्वीर हमने दिखाई कि मरुस्थल में अगर हरे रंग का कुछ दिख रहा है, एक ऐसा पेड़ जिसमें हरियाली है, जिसे पानी नहीं मिले फिर भी रेत में, बंजर में ये उग जाए और वहां के लोगों के लिए वो आशीर्वाद हो जाए, फल दे, सूखने पर अपनी लकड़ियों से महत्वपूर्ण संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण हो, लेकिन हरा पेड़ काटने नहीं देने की सौगंध। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे तौर पर आप देख रहे हैं, इसके बीच ये कुछ कहानियां जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी है अमृता देवी बिश्नोई की, और इसकी शुरुआत होने से पहले हम आपको ले चलते हैं मूल कहानी पर कि आखिर बिश्नोई समाज का इतिहास कहां से शुरू हुआ। आपके पूरे मोबाइल स्क्रीन पर कई तस्वीरें दिख रही होंगी, उनमें से ये तस्वीरें बेहद खास है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हाथों में कुल्हाड़ी लिए एक शख्स पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेड़ से लिपट कर एक महिला खड़ी हो जाती है, कहती है कि हरे पेड़ को काटने से पहले मेरी गर्दन आप काट दो। काटने वाला कहता है कि गर्दन काट दूंगा, हट जाओ। बिश्नोई समाज से आने वाली अमृता कहते हैं कि मेरी गर्दन काट दो लेकिन पेड़ को छोड़ दो। फिर क्या, कुल्हाड़ी की जो वार है वो सीधे अमृता की गर्दन पर होता है और पूजनीय अमृता जी शहीद हो जाती हैं। अमृता देवी की हत्या के बाद पेड़ काटने चला वो शख्स चाहता था कि वो किसी तरीके से पेड़ को काट दे। उसके बाद उनकी दो बेटियां खड़ी हो गई कि नहीं, पेड़ नहीं कटने देंगे जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगा। दोनों बच्चियों को भी काट दिया गया। फिर पति सामने आए, उन्होंने कहा कि मुझे भी काट डालो लेकिन पेड़ छोड़ दो। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी और इस संख्या में जो इजाफा हुआ वो 363 लोगों की हो गई। 363 लोगों ने एक एक करके अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन पेड़ कटने से रोकने की लगातार मिन्नत करते रहे। ये कहानी उस बिश्नोई समाज की है जो पेड़ की जान बचाने के लिए अपनी गर्दन कटाने से भी तनिक भी संकोच नहीं करता है। ये वही तस्वीर है अमृता देवी की। दरअसल बिश्नोई समाज का जो शुरुआत हुआ वो गुरु जाम्बेश्वर जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और ये बहुत पुरानी बात है। कहा जाता है कि 1700-1800 ईस्वी के आसपास गुरु जाम्बेश्वर ने 29 मंत्र दिए थे, 20+9, और यहीं से बिश्नोई समाज की आधारशिला या बिश्नोई समाज के चर्चे हुए। बिश्नोई 20 और 9 मतलब बिश्नोई। हालांकि इसे लेकर और भी कई तरह की बातें कही जाती है। अगर हम विकिपीडिया पर जाएं तब भी हमको कई चीजें दिखाई पड़ेगी बिश्नोई समाज के बारे में। हम बिश्नोई समाज के बारे में और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इस बीच हम बिश्नोई समाज की जो चर्चा कर रहे थे वो आपको बता दें। गूगल कीजिएगा तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि बिश्नोई अथवा बिश्नोई पश्चिम थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाए जाने वाले एक समुदाय है। इस समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान मुकाम है। इस समुदाय के संस्थापक जामोजी महाराज है। जामोजी महाराज द्वारा बताए 29 नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई होता है। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20+9 यानी बिश्नोई 29 से हुई। मान्यताओं के अनुसार जो 29 नियम है उसी से बिश्नोई शब्द बने, और इसमें गुरु जाम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं।
इनमें माना गया है कि बिश्नोई शब्द का कालांतर में परिवर्तित होकर बिश्नोई या बिश्नोई हो गया है। विष्णु से बिश्नोई भी हुआ और इसी से माना जाना कई तरीके की कहानियां हैं और उस इलाके में वो कहानियां अलग अलग चीजों पर बताई जाती है। खैर उन कहानियों की तह में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि बिश्नोई समाज की उत्पत्ति, इनके परोपकार और इनके जीवन जीने की वो कहानी जो इनको दुनिया में या देश के अंदर अलग बताता है। खेजड़ी का एक वृक्ष होता है। खेजड़ी एक ऐसा पौधा होता है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये उसकी तस्वीर हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि खेजड़ी क्या कुछ होता है। और खेजड़ी का हरे वृक्ष की हम चर्चा कर रहे थे। तो खेजड़ी के हरे वृक्ष की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोई ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बिश्नोई विशुद्ध रूप से शाकाहारी होते हैं। बिश्नोई विशुद्ध रूप से शुद्ध शाकाहारी और वन्य जीवों के और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला समुदाय है। बिश्नोई समुदाय के लोग ज्यादातर किसान और पशुपालक होते हैं। बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण और वन एवं वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनके द्वारा प्राकृतिक और वन्य जीवों को बचाने के लिए संघर्ष के कई उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा की स्थापना भी की। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिश्नोई टाइगर फोर्स संस्था बनाई गई है जो 24 घंटा वन्य जीवों की रक्षा करती है। खैर ये बात हम कर रहे हैं आगे की। और 1542 तक गुरु समाजी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी। साल राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा जिससे जाम्बोजी महाराज ने अकाल पीड़ितों को अन्न धन से भरपूर सहायता की। खेजड़ी बलिदान, ये वही बलिदान है जिसमें अमृता देवी अपने साथ 363 लोगों को लेकर जो बलिदान की कहानी है, वो कहानी शुरू होती है 12 सितंबर सन 1730 में जोधपुर के निकट खेजड़ी ग्राम में। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हर एक खेजड़ी के वृक्षों को काटने से बचाने के लिए बिश्नोई धर्म के 363 लोगों ने 84 गांवों से आकर पेड़ों से चिपककर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मारवाड़ के अभय सिंह महाराज के द्वारा मेहरानगढ़ फोर्ट में फूल महल बनाया जाने हेतु खेजड़ी के हरे वृक्ष काटने का आदेश दिया गया था, जिस पर दीवान गिरधर दास भंडारी द्वारा उसका पालन करवाने के लिए सैनिकों के साथ वह पहुंचे और बिश्नोई समाज के लोगों की उन्होंने हत्या कर दी पेड़ काटने के सिलसिला में। ये वही कहानी है जिसकी तस्वीर हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बिश्नोई समाज की जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे और इनके इतिहास में अगर आप जाइएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक से एक कहानियां हैं इस बिश्नोई समाज ने की। और अब ये वही बिश्नोई समाज है जिसने सीधे तौर पर सलमान खान और उनके समर्थकों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीर बेहद खास है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये तस्वीर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पूरी तौर पर दिख रही है, इस तस्वीर में देखिए लॉरेंस बिश्नोई यहीं से शुरू होता है और इसने कसम खाई कि सलमान खान अगर इनके समाज के लोगों के सामने आकर खुले तौर पर माफी मांग लेते हैं तो वो उन्हें माफ कर सकते हैं। लेकिन सलमान खान ने माफी नहीं मांगी और आज लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से अपने खौफ से देश को हिला कर रख दिया है। दरअसल एक खौफ हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बाबा चल रहे थे और इस बीच बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी। और कहा यह गया कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबियों में से शुमार थे, करीबियों में से एक थे। और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने कहा कि अभी सलमान खान के समर्थन देने वाले लोगों की यह नंबर है। इसके पहले सलमान खान के ऊपर भी गोलीबारी हुई थी लेकिन वो बच गया। और ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की है। और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई करना है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खुद के इंटरव्यू में कहा कि वो गौ सेवा करना चाहता है। इस बात की चर्चा हमने कई दफे पहले कर ली है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, लिहाजा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बिश्नोई समाज जो आज सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो आज सोशल मीडिया पर अब क्या कुछ लोग आ रहे हैं उसकी हमने चर्चा की कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से कई सारी तस्वीरें डालकर लॉरेंस बिश्नोई के उस पशु प्रेमी वाले समाज की चर्चा हो रही है और लोग इस समाज के इतिहास को बता रहे हैं, इस समाज के इतिहास को दोहरा रहे हैं। खैर इस समाज ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं
उसे हर किसी को याद करना चाहिए। सोचिए कि खुद शाकाहारी होकर वन्य जीव को बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए जो समाज इस तरीके से अपने बलिदान के लिए हर वक्त तत्पर तत्पर तैयार रहता है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उस घर का हर बच्चा तैयार रहता है, उस समाज के एक लड़के ने दूसरे के खून से अपनी सौगंध पूरी करने की कसम जो है सौगंध क्यों खाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी घटनाक्रम में एक और कहानी याद आती है जिसमें बताया जाता है कि बिश्नोई समाज के एक पंचर बनाने वाले साधारण से किसान ने हिरण के एक बच्चे को अपनी रोड एक्सीडेंट में मरी मां को देखकर कि वो उससे दूध पी रही थी, तो उस बच्चे को पालकर कई बेजुबान जानवरों को उन्होंने अपने खर्चे पर एक आश्रय स्थल बनाया जहां पर उनको रहने और उनके पालन की व्यवस्था की गई है। आखिर इस समाज के लोग इतने जो खुद निर्भीक होते हैं, जीव जंतु को बचाना चाहते हैं, पेड़ पौधों को बचाना चाहते हैं। जिस पेड़ की हम चर्चा कर रहे थे, खेजड़ी की जो पेड़ है, ये पेड़ मरुस्थल में कम पानी लेकर हरा भरा रहता है। इस पेड़ के पत्तियां, इसके फल, इसकी लकड़ी, हर चीज लोगों को उस इलाके में काफी मूल्यवान तौर पे है। इसकी सब्जी बनती है, पत्तों के साग सब बनते हैं, इससे दवा बनती है। इसकी लकड़ी जब सूख जाती है और इतनी मजबूत होती है कि उससे फर्नीचर बनते हैं। और सोचिए कि लकड़ी का जो जड़ होता है वो इतना मजबूत होता है कि खेत में चलाने के लिए हल इसका बनाया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये पौधा सूख जाए तब, यह पेड़ सूख जाए तब। जब तक ये हरा रहेगा यहाँ के लोगों के लिए वो पूजनीय होगा और लोग इसे बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा सकते हैं। खैर, उम्मीद है कि आप बिश्नोई समाज के इस ऐतिहासिक जो कहानियां है उसे समझ रहे होंगे और आप मुझसे बेहतर भी जानते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई की कसम का मतलब क्या है। सलमान खान अगर माफी मांगते हैं तो क्या ये जो गैंगवार शुरू हो चुका है, ये जो अपराध शुरू हो चुका है, ये जो खौफ जेल से लेकर मुंबई के दिलों में समाया हुआ है, सलमान के फैंस में समाया हुआ है और इस पर जो सियासत हो रही है, शायद रुक जाए। खैर, सोशल मीडिया पर बातें जो चल रही थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, फिलहाल आपको सोशल मीडिया के उन तमाम कमेंट्स के सहारे छोड़ देते हैं जिसपे कहा गया है कि काला हिरन जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका अपना है, आपने शिकार किया, नहीं सलमान खान ने शिकार किया और उसे पकाकर खा लिया, जो आरोप लगा था, जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई है। अगर आप माफी मांग ले, बीजेपी के पूर्व विधायक का यह कहना है सलमान खान से कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो शायद वहां के लोग आपको माफी कर दे। तो ये बिश्नोई समाज आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, सलमान खान ट्रेंड कर रहा है और साथ ही साथ इस समाज ने जिसे अपना देवता माना, जिसे अपना आराध्य माना, जिसकी सेवा की उन्होंने कस्में खाई, उसकी ये कहानी है, उस काले हिरन की कहानी है, उस काले हिरन के शिकार के पीछे सलमान की वो कहानी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को वो सौगंध खाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे आज हर जगह देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और चर्चे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।